नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रामबाबू भूरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वैदिक मैथमेटिक्स क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी थे। उन्होंने श्रृंगेरी मठ में रहकर बहुत लंबे समय तक, लगभग 8 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तो उस कठोर तपस्या के दौरान उन्हें बहुत सारे मंत्रों की अनुभूति हुई और इन्हीं मंत्रों को उन्होंने संकलित रूप से हमारे सामने प्रकट किया, जो कि वही मंत्र आज सूत्रों के रूप में हमारे सामने हैं। तो जो मंत्रों का सूत्रों के रूप में प्रकटीकरण किया गया, वही सूत्र आज वैदिक गणितीय सूत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो वैदिक गणित के सूत्र हो गए हैं। वैदिक गणित का महत्व क्यों है? तो वैदिक गणित का महत्व इसलिए है कि हम जब वैदिक गणित के सूत्रों का निरंतर उपयोग करते हैं, चाहे मौखिक रूप से उपयोग करते हैं, चाहे अभ्यास के रूप में उपयोग करते हैं, तो हमारी जो एकाग्रता है, हमारी जो स्मृति मेमोरी पावर है, उसका विकास होता है। सोचने समझने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है और वैदिक गणित से हमें नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो जागृत होने लगती है। इससे हम और बहुत कुछ चीज़ें सीख पाते हैं, सोच पाते हैं, और जब कई चीज़ें सोच पाते हैं, सीख पाते हैं, जल्दी जल्दी क्रियाएं करने लगते हैं, तो हमारे दिमाग का विकास इतनी तेज गति के रूप में बढ़ता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि वैदिक गणित के द्वारा आप योग संक्रिया कैसे कर सकते हैं। योग संक्रिया करने के लिए यहां पर आपको वैदिक गणित के अंतर्गत सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा आप योग करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है आपका योग संक्रिया। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है आपका योग संक्रिया। जो योग संक्रिया है, एडिशन ऑपरेशन है। ये हम इस एडिशन ऑपरेशन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, दो सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला तो सूत्र है, आप इसमें जो सूत्र काम में लेते हैं, वो पहला जो सूत्र है वो है आपका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के माध्यम से आप हल करते हैं। अभी समझाएंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसका अध्ययन कर रखा है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है। एक दूसरा सूत्र होता है, वो सूत्र होता है आपका योग संक्रिया। उसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण तो लगता ही लगता है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण तो लगता ही लगता है। उसके साथ में आपको एक मेथड और लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं शून्यांत। शून्यांत संख्या का प्रयोग भी यहां पर हम करते हैं। इस प्रकार हम योग संक्रिया में मुख्य रूप से दो सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम किन चीजों का योग करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार की इकाइयों का, मापन इकाइयां, जैसे आप ले सकते हैं मुद्रा, ले सकते हैं मुद्रा की इकाई ले सकते हैं। आप विभिन्न जो योग करते हैं, आप जो योग करने वाले हैं, तो योग में आप योग जो करेंगे वो आप मापन इकाइयों का करेंगे। मापन इकाइयों का योग करते हैं। मापन इकाइयों में कौन कौन सी इकाइयां ले सकते हैं आप, जैसे आपने ले लिया मुद्रा का ले लिया, तो मुद्रा में मापन इकाई आप ले लेते हैं। बड़ी इकाई तो होती है रुपए, और मुद्रा की छोटी इकाई होती है पैसे। तो
अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर आप इसको दोनों को इक्वल करेंगे तो बड़ी इकाई तो एक लिखा जाएगा, 1 रुपया, और इसको पैसों में लिखेंगे तो उसको 100 पैसा लिखेंगे। ऐसे ही एक दूसरी आप ले सकते हैं, जैसे तौल मापन इकाई है। तौल मापन इकाई में आप लेते हैं किलोग्राम लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, और उसकी छोटी इकाई काम में लेते हैं ग्राम। इसमें आप देखेंगे कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इसकी ये छोटी इकाई है। तो इससे छोटी इकाई और बड़ी इकाई कहने का मतलब यह है कि आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर स्तंभों की संख्या योग करते समय हमें निश्चित करनी है। जैसे हम एक और इकाई ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इकाई है समय की। अगर समय को जोड़ना है आपको, समय में 3 इकाइयां होती है, एक तो घंटा, दूसरी होती है मिनट, और तीसरी होती है सेकंड। अगर हम इनको देखें कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट। और अगर हम 1 मिनट को देखें हैं तो 1 मिनट भी किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट भी 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 घंटा भी 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहां पर ये 60-60 है। तो समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि आधार हमें क्या लेना है। अगर आप किलोमीटर मीटर को ऐड करते हैं, किलोमीटर मीटर को ऐड करते हैं तो उसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही आप दशमलव भिन्न को, पूर्ण संख्या को आप योग कर सकते हैं। आप धारिता जैसे कैपेसिटी लीटर मिलीलीटर लीटर को योग कर सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है नोट, वो नोट ये है कि योग करने के लिए मापक इकाई के अनुसार स्तंभों की रचना करते हैं। सबसे पहला है जो स्तंभों की रचना है, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। तो स्तंभों की जो रचना हम करते हैं वो करते हैं किसके अनुसार? की रचना मापन इकाई के अनुसार करते हैं। मापन इकाई के अनुसार करते हैं। अब दूसरा है कि मापन इकाई के अनुसार कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें हम, तो जैसे आपने लिखा, मैंने लिखा 5 पैसा, तो 5 पैसे को आप ऐसे लिखेंगे, 0.5 पैसा लिखेंगे। क्यों 0.5 पैसा लिखेंगे? लिखते हैं, जीरो 5 पैसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर देखिए हमने बताया आपको कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो आपको एक तो इसके इक्वल है, बट इकाई और दहाई यानी 2 जीरो है, तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट यहां पर लेते हैं, तो इकाई और दहाई में हम लिखते हैं, तो यहां पर ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मीटर की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 84 मीटर, अगर 84 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 0.84 मीटर योग करते समय। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि 1 मीटर को जब लिया जाता है तो उसकी जो छोटी इकाई है वह 1000 मीटर होती है। तो 1000 मीटर में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 जीरो होते हैं। तो यहां पर इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के बात यह है, यानी छोटी इकाई का रूपांतरण हम करते हैं। किसका करते हैं? छोटी इकाई का रूपांतरण हम करते हैं। अब बात करते हैं स्तंभ रचना के बाद हम क्या करते हैं? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन का योग करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? स्तंभ रचना के बाद, इसके बाद सूत्र एकाधिकेन
पूर्वेण का प्रयोग करते हैं। अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग आपने कर लिया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताने वाले हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आप योग करेंगे तो मेरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि मापन इकाई जो समय वाली इकाई है, मापन इकाई जो समय वाली इकाई है, समय के अंतर्गत हम लेते हैं आपके यहां पर आप लेंगे घंटा, मिनट और सेकंड। इनके प्रश्नों को जब हल करते हैं तब प्रथम स्तंभ में आधार तो कौन कौन सी, तो इसके अंतर्गत इसका योग करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं हम। जो मिनट व सेकंड है, मिनट व सेकंड में के प्रथम स्तंभ का जो आधार है, आधार हम 10 लिखते हैं और जो द्वितीय स्तंभ है का आधार हम 6 लेते हैं। और 6 लेने का कारण क्या है कि हमारा जो मिनट है और जो सेकंड है वो छोटी इकाई में 60 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 60 के इक्वल होता है, तो इसलिए 6 लेते हैं आधार। और जो घंटे की हम बात करते हैं, घंटे के दोनों स्तंभों में आधार हम 10 ही लेते हैं। तो आइए हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने के लिए कुछ उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं योग करने की संक्रिया को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग संक्रिया में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का योग करते हैं तो हमें स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं यहां पर। जैसे आपके पास में कोई सवाल है, हम सवाल लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में कोई 1 किलोग्राम है और इधर उसकी छोटी इकाई ग्राम है। जैसे हमारे पास में 112 किलोग्राम है, 360 किलोग्राम है, 289 किलोग्राम है और 156 किलोग्राम है। इसी प्रकार यहाँ पर ग्राम में 65 ग्राम है, 85 ग्राम है, 872 ग्राम है और 345 ग्राम है। इन्हें हमें क्या करना है? योग करना है। योग कैसे करेंगे? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा योग करना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा। तो इधर हम संकेत लिखते हैं कि हम योग जो कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, स्टेप्स लिखते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का तो यूज करना है किसके? संकेत लिखकर। तो सबसे पहले हम जो संकेत में लिखेंगे वो संकेत में लिखते हैं कि 65 ग्राम को 0.65 ग्राम लिखते हैं तथा 85 ग्राम को 0.85 ग्राम लिखते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 1000 ग्राम होता है, तो वहां पर कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 जीरो होते हैं। अगर ऐसा भी नहीं समझ पाए
तो किसको कितना इक्वल रखना है वो यहां से समझ में आएगा कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट किसी संख्या में है तो उतने ही हमें रखने। तो अगर मैं इधर 0 लगाऊंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे सबसे इन संख्याओं के पहले 0 पुट कर दूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं चलो इनके 0 पुट कर देता हूं। तो देखिए आपको अलग से दिखेगा, यहां पर मैं 0 पुट कर देता हूं। अब ये मैंने 0 पुट कर दिया अभी। अब देखो सभी के स्तंभों की रचना हमने कर ली है, स्तंभ सब में समान संख्या के होंगे, निश्चित होंगे। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि स्तंभों की संख्या जो होगी वो समान होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, 2-2 डिजिट का योग कर लेते हैं। अब ऊपर से इकाई स्तंभ में ऊपर से योग प्रारंभ कर देते हैं। तो अब दूसरा जो स्टेप लिखेंगे, दूसरा जो संकेत लिखेंगे वो लिखेंगे हम 5 और 5 को जोड़ते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर किलोग्राम और ग्राम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है कि आधार सब में समान लेना है, आधार तो समान रहेगा 10। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो वो कितना आता है 10। अब देखिए जब एक एक डिजिट को जोड़ते हैं तो मेरा उत्तर भी एक डिजिट में आना चाहिए, बट यहां पर उत्तर आ रहा है 2 डिजिट में और आधार 10 है। तो 10 लिया है तो एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, इसलिए मैं यहां पर इस संख्या को जो लास्ट संख्या जोड़ा है 5 और ये लास्ट 5 मैंने जोड़ा है उसके ठीक पहले वाली संख्या के ऊपर एक डॉट लगा देता हूं। इसी डॉट को एकाधिकेन पूर्वेण कहते हैं, यानी इसको एकाधिक चिन्ह कहते हैं। और एकाधिक चिन्ह का मतलब होता है एक अधिक, एकाधिक चिन्ह का मतलब होता है एक अधिक। अगर ये 8 है, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है तो इसको हम 9 लिखेंगे। तो अब यहां पर मेरे पास में कितना बचा है, 10 नहीं है, यहां पर मेरे पास में 0 है। समझ में आया? तो अब यहां पर 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 बचा है, 10 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, 0। तो अब जब तीसरी स्टेप्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0 + 2, तो मेरा कितना आया 2। मैंने सिंगल डिजिट को ऐड किया तो मेरा सिंगल डिजिट में आंसर आया, इसलिए एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि 10 के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार अब मैं 4th स्टेप में चलता हूं तो मेरा फाइनल आंसर जवाब आया है 2। और यहां पर 2 तो मैंने लिखा ही है, उसके साथ में यहां पर एक और है मेरा अंतिम अंक 5, तो मैंने यहां पर लिखा 7। 2 और 5 कितने होते हैं, 7। तो 7 देखिए हमारे सिंगल डिजिट में आंसर है, डबल डिजिट में आंसर नहीं आया है, आधार 10 के इक्वल नहीं आया है। तो हम डायरेक्ट ही इसको उत्तर में लिख लेते हैं। ये तो प्रथम स्तंभ की बात हो गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरा स्तंभ देखते हैं। एक और स्तंभ मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए यहां पर 6 और 8 है, दूसरे स्तंभ में आपने जोड़ा 6 + 8 पर एकाधिक, इसको लिखते हैं 6 + 9। और 6 और 9 कितने होते हैं, 15। तो देखिए बेटा यहां पर फिर से एकाधिक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये 10 से क्या हो गया है, अधिक हो गया है, 10 के इक्वल आधार से अधिक हो गया है। तो अब यहां पर एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो उसको यहां पर भेज दिया, और 10 यानी 15 माइनस 10 करेंगे कितना रिमेनिंग होगा, 5। तो यहां पर मेरा कितना बचेगा, 5। तो उसके सेकंड स्टेप में आप जोड़ेंगे 5, और 5 के आगे कितना है बेटा, 7, और 7 और 5 कितने होते हैं, 12। अब देखो फिर से हमारा क्या हो गया है, एकाधिक चिन्ह लगेगा। तो 7 लास्ट में जोड़ा था तो 8 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो यहां पर मेरे तीसरे जो स्टेप्स है उसमें मैं यहां पर 12 माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा, 2। अब 2 में कितना जोड़ूंगा, अंतिम अंक मेरा कितना है, 4। तो 4 और 2 कितने होते बेटा, 6। और ये 6 मेरा 10 से छोटा ही है, किसी प्रकार का कोई एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहां पर इसको ऐसे कैसे उतार देता हूं उत्तर में। अब बात करते हैं बेटा ग्राम्स के तीसरे स्टेप्स के बारे में। जब तीसरे स्टेप्स में चलते हैं तो देखिए बेटा 0 और 0 के ऊपर कितना है, एकाधिक। तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 + 1 = 1।
अब ये तीसरे स्टेप्स की पहला कॉलम हो गया है, पहला स्टेप्स हो गया है तीसरे कॉलम का। अब दूसरे कॉलम में जाएंगे तो 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास में है 0 पे डॉट, ये इसका इतना तो काम हो गया, यहाँ पर 1 आ गया है तो 1 ऐड कर दिया है, और यहाँ पर 8 के ऊपर एकाधिक का साइन है तो 1 प्लस 9 ऐड करेंगे, और 1 और 9 कितने होते हैं 10। अगर यहां पर मैंने 10 हो गए हैं तो इसके ठीक पहले वाली संख्या 9 है, इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। अब एकाधिक का चिन्ह लगा दिया तो 10 माइनस 10 करेंगे तो तीसरे स्टेप्स में मेरे पास में आ जाएगा कितना 0, 10 माइनस 10 करेंगे 0, और 0 में कितना ऐड करना है मुझे 3 ऐड करना है, तो 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 3। अब 0 में 3 ऐड किया है तो 3 आएगा। अब ये क्या है 10 से छोटा ही है तो इसको फाइनल आंसर में लिख लेते हैं ऐसे कैसे। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार आपको फॉलो करना है सभी को, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। यहां पर अगर मैं 4th किलोग्राम वाले 4th स्तंभ में चलता हूं तो उसकी पहले स्टेप्स में बात करता हूं तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और ऐसे ही इसके सेकंड में बात करता हूं तो 2, ये 2 आ जाएगा क्योंकि ये 10 से छोटा, ये कोई एकाधिक नहीं लगेगा। यहां पर 9 पर एकाधिक है, और 9 पर एकाधिक का मतलब कितना होता है 2 प्लस 10, और इक्वल टू कितना लिखूंगा 12। अगर आपने यहां पर 12 लिखा है तो जो कि क्या है 10 से अधिक है, तो तीसरे स्टेप्स में यहां पर 12 माइनस 10 करेंगे कितना बचेगा 2, और यहां पर एकाधिक आया है 9 को जोड़ने से, तो यहां पर आप इससे पहले क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहां पर कितना बचा है 2, और 2 में कितना जोड़ेंगे बेटा 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो अब 8 10 से छोटा है तो इसको हम फाइनल आंसर में ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। इसी प्रकार अब चलते हैं इसके 5th स्तंभ में। 5th स्तंभ में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 6 कितना होता है बेटा 7, कोई चेंजेज नहीं है, कोई एकाधिक का चिन्ह नहीं है क्योंकि 10 से छोटा है, तो इसको यहां पर लिखेंगे 7 प्लस, अब 7 प्लस करेंगे कौन सा 6 और 1 7 हो गए हैं, 7 और 8 पे डॉट, तो 8 पे डॉट का मतलब कितना होता है बेटा 7 और 9, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16। अगर ये 16 है तो इसका मतलब है आधार 10 से अधिक है, तो इसका मतलब है आपने यहां पर 8 पर डॉट जोड़ा है तो इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगेगा, और यहां पर 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा 6, तो मेरा रिमेनिंग कितना आएगा 6, और 6 में फिर क्या जोड़ेंगे बेटा 5। अगर 5 आपने जोड़ा है तो 6 और 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो 11 माइनस 10 कितने होते हैं बेटा 1। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपका एकाधिक है तो ये फाइनल आंसर आपका 1 आएगा बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है 1, बट आपको पता है 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका एकाधिक चिन्ह लगेगा। ऐसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो बेटा 1 और 3 कितने होते हैं 4, कोई एकाधिक का चिन्ह नहीं लगेगा। 4 और 2 पे डॉट कितना होता है बेटा 2 पे डॉट का मतलब 3, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 कोई एकाधिक का चिन्ह नहीं लगेगा बेटा। 7 और 1 डॉट का मतलब 8, और 1 कितना हुआ 9, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 918 किलोग्राम 367 ग्राम। इस प्रकार आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, उनका योग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम योग करने के ऊपर, जो हमने आपको महत्वपूर्ण बात बताई थी कि घंटा मिनट और सेकंड में। तो घंटा मिनट और सेकंड की बात करते हैं तो उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण। ये तो पहला उदाहरण था बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं 2। उदाहरण नंबर 2, अगर आप उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं तो वहां पर आप ले रहे हैं मापन इकाई समय जोड़ना, समय का योग। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, समय का योग।
तो समय के योग में आपके पास में इकाइयां हैं, इधर है आपके पास में घंटे हैं, इधर मिनट है और यहाँ पर आपका कोई सेकंड है। घंटे जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में 26 घंटे और 59 मिनट 47 सेकंड, ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं अपन। और एक ले लिया हमने 73 घंटे और 37 मिनट और 55 सेकंड। इन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है, योग करना है इनका। स्टेप्स में वही लिखेंगे, संकेत में वही लिखेंगे, संकेत बिल्कुल अब आप लिख लेंगे। लेकिन बस बात यहां पर ध्यान देनी है कि जो ये मेरा आधार होगा, इधर वाले पे आधार, यहां पर जो प्रथम स्तर होगा उसका आधार 10 होगा और इसका आधार होगा 6। इसी प्रकार से यहां आधार 10 होगा और इधर आधार 6 होगा। लेकिन घंटे और इन घंटे में दोनों स्तंभ में आधार 10 ही होता है। बस ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आप। तो अब बात चलते हैं कि आधार आपने 10 ले लिया तो 7 और 5 कितने होते बेटा, 12 होते हैं। तो 12 तो यहां 10 से अधिक है, 2 ही डिजिट को जोड़ना है तो एक अधिक हो गया है, तो एक अधिक का चिन्ह लगा दिया और 2 यहां पर लिख दिया। यानी 12 - 10 करेंगे कितना बचेगा बेटा, 2। इसी प्रकार से यहां पर 4 और 1 5, 5 और 5 कितने होते बेटा, 10 होते हैं। 4, ये 4 और 1 कितना हो गया बेटा, 5। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर 7 है और यहां पर कितना है, 5। तो 7 और 5 12, तो यहां पर तो आधार 10 ले लिया था, लेकिन यहां पर आधार चेंज हो जाएगा। यहां पर है 4 और 5 कितने होते हैं, 5। ये 4 और 1 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो 10 आधार जो कि 6 से अधिक है, जो 6 से अधिक होगा तो यहां पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा बेटा, और उसके आगे एकाधिक का चिन्ह लगा दिया आपने, और 10 हो गया है तो 10 - 6, क्योंकि आधार 6 लिया है तो 10 - 6 करेंगे कितना बचेगा, 4। इसी प्रकार से यहां पर 9 और 1 10 हो गया है। अब 10 तो हो गया है तो 10 का एकाधिक तो यहां लग जाएगा, बचेगा कौन, 7। यहां आप ऐसे लिख सकते हैं 9 और 1 10 और 7 17 होते हैं, तो 17 10 से अधिक है, एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और यहां पर 17 - 10 करेंगे तो 7 बचेगा। इसी प्रकार से अब मिनट के अंतर्गत हम बात करते हैं उसके द्वितीय स्तंभ में। तो द्वितीय स्तंभ में बात करते हैं तो 5 और 1 6, तो 6 हो गए, 6 का तो एकाधिक लग जाएगा यहां पर, और बचेगा कौन, 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 1 6 और 3 9। अब आधार यहां पर 6 ही है, क्योंकि मिनट और सेकंड 60 के होते हैं। तो यहां पर 5 माइनस ये 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 9 - 6 करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से यहां पर अब हम घंटे में चलेंगे तो घंटे में क्या हो जाएगा, घंटे में सब कुछ बराबर होता है, आधार 10 होता है, चाहे प्रथम स्तंभ हो चाहे द्वितीय स्तंभ हो। 6 और 1 7, 7 और 3 कितने होते हैं, 10। तो 10 का 0 आ जाएगा, एकाधिक यहां पर लग जाएगा, और यहां पर 2 और 1 3 और 7 कितने होते हैं, 10। तो यहां पर हमने लिखा है 10, तो यानी 100 घंटे 37 मिनट 42 सेकंड। ये तो हमने सीखा है आपके लिए मौखिक योग, जो संक्रिया आपने पढ़ी है वो पढ़ी है आपने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा। अब अगर आप मौखिक रूप से किसी चीज़ को आप जोड़ना चाहते हैं, मेंटल प्रोसेस के द्वारा एडिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उपयोग करना पड़ेगा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और शून्यांत संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको यूज करना पड़ेगा दूसरा, जिसको आप शून्यांत मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यांत मेथड, शून्यांत विधि, शून्यांत संख्या का प्रयोग, संख्या प्रयोग से योग करना। अब शून्यांत संख्या मेथड से जब आप योग करते हैं तो आपने देखा है कि यहाँ पर आपने जब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है
तो शून्यान्त संख्या प्रयोग से जब योग करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी, देखो अंत में नाम से पता चला है शून्यान्त, यानी किसी संख्या को में डिजिट को, अंतिम डिजिट को आपको शून्य बनाना है। तो इस विधि के अंतर्गत इकाई दहाई 2 अंकों की संख्याओं का विशेष प्रकार से आप योग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप 3-3 अंकों यानी इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या को भी योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई भी 2 संख्याएं होती है, उसमें से एक संख्या को क्या कर देते हैं, शून्यान्त बना लेते हैं, और जो इसकी जो न्यूनता है उसको हम दूसरी संख्या से पूरा कर लेते हैं, फिर दोनों नई संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। यदि अगर कोई योगफल 100 से अधिक प्राप्त हो जाता है तो निश्चित पूर्व अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं तथा शेष को अगली संख्या में जोड़ देते हैं और अंतिम शेष फल को हम उत्तर के स्थान पर लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको मुक्त जबानी रैंडमली बताया है कि अगर कोई संख्या का प्राप्त योगफल 100 से अधिक हो जाता है तो निश्चित पूर्व संख्या, उससे पहले वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं योग करने वाली इस विधि के बारे में। दोनों तरीके से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इसके अंतर्गत हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण, जब आप सिंपल संख्याओं का योग करते हैं, जैसे मेरे पास में आप लिखेंगे कि सर 35 और जैसे 58 को जोड़ना है, तो अब इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्तंभ में कन्वर्ट करने के से पहले हम इनको कुछ संख्याओं को शून्यान्त बना लेते हैं। शून्यान्त बनाने के लिए देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये 58 है, तो यहाँ पर हम संकेत में लिखते हैं। ये बातें कहाँ लिखते हैं, संकेत में। तो संकेत में सबसे पहला जो संकेत लिखेंगे आप, यहाँ पर संकेत में लिखा आपने कि 58 को शून्यान्त बनाते हैं। 58 को क्या करते हैं, शून्यान्त बनाते हैं। तो ये 58 शून्य कब हो जाएगा, अगर मैं इसमें 2 और जोड़ दूं तो 60 हो जाएगा। बनाते हैं, अर्थात 58 प्लस 2 बराबर कितना हो गया है, 60। अब हमने यहां पर 2 जोड़ा है तो जितना जोड़ा उतना ही घटा देते हैं, कौन सी, दूसरी संख्या में। तो यहां पर 35, अब एक 35 संख्या नई संख्या है, उसमें से हम 2 घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 33। अब नई संख्याएं आ गई है मेरे पास में, एक तो 60 और एक 33, इनको जोड़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे 60 और 33, इनको योग करते हैं तो 0 और 3 कितना होता है, 3, 6 और 3 कितना होता है, 9। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 93। ऐसे भी अगर आप इनको जोड़ते हैं, 5 और 8 13 होते हैं, 3 बचेगा, 5 और 3 8 और एक मेरा बचा हुआ था 9, 93 ही आता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपने ले लिया, एक संख्या ले लिया आपने 65 और एक ले लिया आपने 19। इन दोनों को आपको शून्यान्त विधि से जोड़ना है। तो आप बात करेंगे संकेत की। संकेत में सबसे पहले आप बात करेंगे संकेत में, जैसे 19 है, 19 को आपने, क्योंकि ये करीब है बिल्कुल, को शून्यान्त बनाते हैं। 19 को क्या करते हैं, शून्यान्त बनाते हैं। अब आपने शून्यान्त बनाया, इसका मतलब अर्थात क्या हो गया है, 19 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तब 20 हो जाएगा। तो 19 प्लस 1 अर्थात ये कितना हो गया है, 20, शून्यान्त हो गया है। और जो दूसरी संख्या है अर्थात 65, उसमें से क्योंकि इसमें 1 जोड़ा है तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब नई संख्या आ गई है मेरे पास में 20 और 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 6 और 2 8, यानी हमारा जोड़ आसान हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने बड़ी संख्याओं की बात करें कि शून्यान्त मेथड से क्या बड़ी संख्याओं को जोड़ किया जा सकता है, तो बड़ी संख्याओं का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण बड़ी संख्याओं का ले लेते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर कोई बहुत सारी संख्याएं ले ली, जैसे 4 9 9 8
और आपने ले लिया है 6 7 8 9 5 7 1 5 और 4 8 3 7। जैसे मान लो इतना ही लेते हैं आप, या और ले लो जैसे 8 9 7 6। इतनी संख्याओं को, बहुत बड़ी संख्या हो गई, अब तो कोई क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इन संख्याओं को जोड़ना है, तो इन संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको संकेत का फॉलो करना पड़ेगा। कुछ संकेत है उनका फॉलो करना पड़ेगा। संकेत फर्स्ट में प्रथम स्तंभ की अगर हम बात करते हैं, प्रथम स्तंभ में फर्स्ट की, तो आप जैसे दो दो संख्याओं का जोड़े को लेते हैं, दो दो संख्याएं जैसे 98 और 89, शून्यांत विधि का प्रयोग करना है। तो जैसे 98 को अगर आप रूपांतरित करेंगे तो इसको आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस संख्या को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 98 प्लस 2 प्लस 89 माइनस 2 कर देंगे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, प्लस 89 माइनस 2 कितना हो जाएगा 87। अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ना कितना आसान हो जाता है, ये कितना होता है 187। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 100 से अधिक आने पर हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो 89 जो संख्या लास्ट जोड़ी है उससे पूर्व वाली संख्या पर हमें एकाधिक का चिन्ह लगा देना है। अब एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, अब मेरा 187 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा 87। अब नेक्स्ट नंबर कितना है 15। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 90, और 15 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 10 102। अब ये फिर से 100 से अबव हो गया है, तो हमें 100 से अबव हो गया है तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 02 आएगा इसका, तो यहाँ पर तीसरे स्टेप्स में तो 02 आएगा, प्लस में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 7 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो 02 प्लस यहाँ पर 37। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप शून्यांत लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। 2 और 37 कितना होता है 39। अब ये 100 से कम है तो फोर्थ स्टेप में चलते हैं। तो 39 में ऐड करेंगे आप कितना 76, तो 76 आप ऐड करेंगे तो इसको आप 40 बना सकते हैं, और इसको 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 1 ऐड किया तो इसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 76 माइनस 1 कितना हो जाएगा 75। अगर इनको ऐड करते हैं तो 5 7 और 4 11 115 जो कि 100 से अधिक है, इसलिए हमें 9 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि मेरा यहाँ पर अब कितना बचेगा, मेरा जो फाइनल आंसर है उत्तर जो है वो उत्तर में कितना लिखा जाएगा 115 माइनस 115, यानी इनके नीचे दोनों के नीचे कितना लिखूंगा 15। ऐसे ही अब मैं दूसरे स्तंभ की बात करता हूँ, दूसरे जोड़े की बात करता हूँ। दूसरे जोड़े में हम बात कर रहे हैं 49 प्लस 67 पे डॉट। 67 पे डॉट होने का मतलब है कि ये 68 है, अर्थात 49 प्लस 68। अगर ये 68 है तो इसका मतलब आप शून्यांत बनाएंगे, और शून्यांत बनाने के लिए हमने आपको कहा है कि अगर 49 है इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 ऐड करना आसान है, 1 सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 50, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 67, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 और 6 11 117। तो हमें क्या करना है, इससे पहले कोई अंक नहीं है, जब कोई अंक नहीं होता है तो 0 लगा के उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसकी दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप्स पर आएंगे तो ये कितना मेरा बचेगा, यहाँ पर 117 माइनस 100 करेंगे कितना आ जाएगा 17। तो 17 में आप ऐड करेंगे 57 डॉट, तो 57 डॉट का मतलब 17 प्लस 58 हो जाएगा। अब देखो 58 को 60 बनाना आसान है, या इसमें से 3 जोड़ दो तो 17 और 3 कितने होंगे 20, तो इसमें से 3 घटा दो तो
58 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 55। इसका मतलब मेरा कितना हो जाएगा 5 और 2 7 75। तो इसका मतलब मेरा अभी जो फाइनल आंसर है 75 रहेगा, क्योंकि 100 से कम है तो मेरा कोई भी एकाधिक चिन्ह नहीं लगेगा। तो 75 प्लस 57 तक ऐड कर दिया था हमने, अब इसमें ऐड करेंगे 48। अब देखो उसको 48 को आप क्या बना देंगे 50 बना देंगे, 2 ऐड किया तो 50, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 73। तो 3 इसको ऐड करना आसान है, 3 और 7 और 5 कितना होता है 12, 123 123। अब 100 से अधिक है तो इसके पहले 48 के पहले 0 पुट करके हम एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ पर मेरा जो रिमेनिंग होगा 123 माइनस 100 करेंगे कितना बचेगा 23। इसी प्रकार से अब मेरा 23 में ऐड करेंगे आप 89 पर डॉट। तो 89 पर डॉट आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 23 प्लस 90। अब ये ऑलरेडी शून्यांत है तो इसको शून्यांत बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 और 2 11 113, जो कि क्या है 100 से अधिक है। तो इससे पहले हम क्या कर देंगे 0 के ऊपर डॉट लगा देंगे, 0 लगा के डॉट लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर मेरा जो रिमेनिंग आंसर है वो मेरा उत्तर में लिखा जाएगा। उत्तर में कितना लिखेंगे 113 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 13। इसी प्रकार आप अब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये मेरा उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, व्यवकलन करना सीखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिए, हमारी ईमेल आईडी है उस पर लिखकर भेज दीजिए। वीडियो से संबंधित आपको किसी प्रकार से कोई शिकायत है तो वो हमें लिखकर भेज दीजिए। आप और कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी हमें लिखकर भेज दीजिए। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।